हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज्योति दलाल। आज ल्यूटियल फेस डिफेक्ट की बात करेंगे। क्या होता है ये ल्यूटियल फेस डिफेक्ट, क्या कारण होते हैं, ट्रीटमेंट कैसे होता है इसका, कैसे ये इनफर्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कई बार क्या होता है, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग हम कराते हैं तो ओवुलेशन टाइम पर हो जाता है, फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, आपको प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, ब्रेस्ट में भारीपन आना शुरू हो जाता है, हल्की फुल्की पाल्पिटेशंस भी आपको फील होती हैं, नोजिया भी डेली आपको फील होता है कि मतलब आपको लग रहा है बॉडी में कुछ चेंजेस आना शुरू हो गए हैं, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही आपको स्पॉटिंग होना शुरू हो जाती है या फिर पीरियड्स आ जाते हैं। ये ल्यूटियल फेज डिफेक्ट के कारण हो सकता है। ल्यूटियल फेज जो ओवुलेशन के बाद के 14 डेज जिनको हम माइनस करके चलते हैं वो फेज ल्यूटियल फेज होता है, और उसको ल्यूटियल फेज इसीलिए बोलते हैं जो फॉलिकल हम मॉनिटर कर रहे थे, फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में जो फॉलिकल अंडा रिलीज करता है जिसको फिम्ब्रिया कैच करती है और ट्यूब में फेंकती है, तो वो जो फॉलिकल होता है बच जाता, अंडा निकलने के बाद जो फॉलिकल बच जाता है उसको कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, और इसका काम होता है रेगुलर प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करना। प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है जो जाके यूट्रस के अंदर गर्भशैया बनाता है, जहां पर गर्भ को चिपकना होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग आएगा उसको वहां पर आकर चिपकना होता है। जो ये प्रोजेस्टेरोन होता है यूट्रस की लाइनिंग को, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसको प्रोलिफरेट करना शुरू करता है, वहाँ ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है, ऐसा माहौल तैयार करता है कि एग आए और आराम से यहाँ पर चिपक जाए। लेकिन ये एग आया, अगर प्रोजेस्टेरोन अच्छे से सिक्रेट नहीं हुआ है तो यहाँ पर एग नहीं चिपकेगा और आपको शेडिंग शुरू हो जाती है, स्पॉटिंग शुरू हो जाती है। तो ये कॉर्पस ल्यूटियल डिफेक्ट के कारण होता है। इसके कारण क्या होते हैं, सबसे मेन कारण आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, जो पीसीओएस के पेशेंट में काफ़ी कॉमन देखने को मिलता है। इसमें हार्मोन्स भी मेनली हाइपोथायराइडिज्म और हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, प्रोलैक्टिन ज़्यादा हो, टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ हो, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने बहुत हैवी एक्सरसाइज की हो, वेट ज़्यादा उठाया हो, या जिम ना छोड़ा हो, जिम में भी आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हो, ये भी कारण होता है। स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट का। कोई मेडिसिन आप ऐसी खा रहे हो जो उसके सिक्रेशन को इफेक्ट कर रही है, ये कुछ कारण हैं जो जिनके कारण जो ल्यूटियल फेज है वो छोटा हो जाता है, लेस देन 10 डेज का हो जाता है। इसको ट्रीट कैसे करना है, सबसे पहले आपको डाइट में अपनी मॉडिफिकेशंस करनी है। डाइट में आपको पैक्ड फूड अवॉइड करना है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैरेट, स्वीट पोटैटो, कुछ ऐसी डाइट लेनी है जिसमें बीटा कैरोटीन लेवल अच्छा हो। बीटा कैरोटीन हार्मोन्स को रेगुलेट करने के लिए हेल्प करता है। विटामिन डी सप्लीमेंट आप शुरू कर सकती हैं। स्ट्रेस के लिए आप मेडिटेशन डेली कीजिए, हल्की फुल्की एक्सरसाइज आप स्टार्ट कर सकती हैं। इनके अलावा आप मसाज कर सकती हैं, क्योंकि ल्यूटियल फेज डिफेक्ट का जो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम देखें तो वात और पित्त ये दोनों दोष रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप डेली मसाज करते हैं हल्के हाथों से लोअर एब्डोमेन की, जिसको फर्टिलिटी मसाज भी बोलते हैं, तो उससे वात और पित्त दोनों रेगुलेट होते हैं और आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाते हैं, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट ठीक हो जाता है। आप अगर डेली मसाज करते हैं तो ये आपको घर पे करने हैं। इनके अलावा डॉक्टर आपको क्लोमिफेन सिट्रेट, लेट्रोजोल, माइक्रोनाइज्ड प्रोजेस्टेरोन ये स्टार्ट कर देती है, जिनसे प्रोजेस्टेरोन लेवल ठीक हो जाता है, जो ल्यूटियल फेज की लेंथ जो है वो प्रॉपर हो जाती है। जो ये दवाइयां हैं वो डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग देती है, आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देती है, डोज आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ाती है, कितने टाइम तक चलाना है, कितनी डोज देनी है, उसको बढ़ाना है, या फिर जैसे आपको बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है तो वो 14 डेज से ज़्यादा भी बढ़ा सकती हैं। तो दवाइयाँ आपको हमेशा अपनी फर्टिलिटी डॉक्टर के परामर्श से ही लेनी है। इस तरीके से हम ल्यूटियल फेज को ठीक कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।